वेलकम बैक टू माय चैनल रेडियोलॉजी विद दिव्या। सो आज का हमारा टॉपिक है टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी। तो टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी बेसिकली इसको हम पोस्ट ऑपरेटिव कोलेंजियोग्राफी भी बोलते हैं। सो अगर हम बात करें तो टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी में जो टी ट्यूब है तो ये एक तरह का कैथेटर है जो कि हम प्लेस करते हैं आपका कॉमन बाइल डक्ट में ड्यूरिंग कोलेंजियोग्राम। एंड यहाँ पे जो कोलेंजियो वर्ड है वो आपका डिनोट करता है बाइल डक्ट को, एंड ग्राफी डिनोट करता है एक स्टडी को, या फिर आप बोल सकते हो कि इसमें हम जो इमेजिंग करेंगे, रेडियोग्राफिक इमेजेस लेंगे उसको। तो टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी बेसिकली बाइल डक्ट के सिस्टम को देखने के लिए विद द हेल्प ऑफ टी ट्यूब कैथेटर हम इसमें कॉन्ट्रास्ट को इंजेक्ट करेंगे एबनॉर्मेलिटीज़ को पता लगाने के लिए। ये हम बेसिकली 5 से 6 दिन बाद करते हैं आफ्टर कॉलिसिस्टेक्टमी। कॉलिसिस्टेक्टमी क्या होता है? ये बेसिकली सर्जिकल रिमूवल होता है गॉल ब्लैडर का, इसीलिए इस प्रोसीजर को हम डिलेड और पोस्ट ऑपरेटिव कोलेंजियोग्राफी भी बोलते हैं। अगर हम यहीं पे डेफिनेशन की बात करें तो इसको पोस्ट ऑपरेटिव कोलेंजियोग्राफी बोलते हैं। एंड ये एक फ्लोरोस्कोपिक एग्जामिनेशन है जिसको हम बाइल डक्ट एंड आपका रेजिडुअल गॉल स्टोन या फिर कोई लीकेज ऑब्स्ट्रक्शन हो आपका बाइल डक्ट में, उसको देखने के लिए करते हैं बेसिकली आफ्टर गॉल ब्लैडर रिमूवल, जिसमें हम कॉन्ट्रास्ट डाई को इंजेक्ट करते हैं इनटू द टी शेप्ड ट्यूब टू द डक्टाइल सिस्टम ऑफ द गॉल ब्लैडर। इंडिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो सस्पेक्टेड बाइलरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन, अगर कोई भी बाइलरी ट्रैक में कोई रुकावट है उसको देखने के लिए। स्टेनोसिस मतलब अगर नैरोइंग है या हमें टी ट्यूब निकालना है, या फिर आपका जो टी ट्यूब निकल गया हो तो उसके बाद हम देखने के लिए करते हैं। आपका लीकेज के केस में करते हैं कि कहीं पे जो आपका कॉमन बाइल डक्ट है या फिर जो भी आपका बाइलरी डक्ट्स वगैरह हैं उसमें कोई लीकेज तो नहीं है। बाइल डक्ट स्ट्रक्चर के केस में या फिर आपकी टी ट्यूब की पेटेंसी को देखने के लिए हम करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की मैं बात करूँ तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है हाइपर सेंसिटिविटी टू कॉन्ट्रास्ट। अगर कॉन्ट्रास्ट से अगर किसी को एलर्जी है तो उस केस में हम नहीं करेंगे। प्रेगनेंसी एंड अगर कोई बेरियम स्टडीज़ हाल फिलहाल में हो रखी हो तो भी हम नहीं करेंगे, या फिर अगर किसी को बाइलरी ट्रैक का इन्फेक्शन है तो भी हम नहीं करेंगे। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड में सबसे मेजर मशीन जो हमें चाहिए दैट इज़ फ्लोरोस्कोपी मशीन चाहिए, स्पॉट फिल्म डिवाइस चाहिए, सिरिंज चाहिए, ग्लव्स चाहिए, स्टेराइल टॉवल चाहिए, कॉन्ट्रास्ट मीडिया चाहिए दैट इज़ आपका एलओसीएम होना चाहिए, एंड एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन चाहिए टू क्लीन द टी ट्यूब कैथेटर, एंड लेड एप्रन चाहिए। नेक्स्ट अगर पेशेंट प्रिपरेशन की बात करूं तो पेशेंट की हमें डिटेल्स को चेक करना है, उससे हिस्ट्री लेनी है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो रही है, कब से प्रॉब्लम हो रही है। पेशेंट को पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है। पेशेंट को एक रात पहले लेग्जेटिव दिया जाएगा, पेट साफ करने के दवाई दी जाएगी सो दैट हमें जो स्कैन करना है वो हमें इजीली दिखाई दे जाए, बॉवेल डिस्टर्बेंस ना आए। पेशेंट को कुछ भी 4 से 6 घंटे पहले प्रोसीजर से कुछ भी खाने पीने से मना कर देना है। पेशेंट से इन्फॉर्म्ड साइन कंसेंट फॉर्म लेना है। मेटलिक ऑर्नामेंट्स रीजन ऑफ इंटरेस्ट से रिमूव करवाने हैं, एंड पेशेंट को बोलना है हॉस्पिटल गाउन पहने। एंड अगर कोई भी पहली बाइलरी ट्रैक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है तो उसको लाने के लिए बोला जाएगा। अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाया जाएगा टेबल पे। इसके बाद प्लेन फिल्म और स्काउट फिल्म हम लेंगे। देन हम पेशेंट को टर्न करेंगे राइट पोस्टीरियर ओब्लिक पोजीशन में, एंड टी ट्यूब को क्लीन करेंगे विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। कॉन्ट्रास्ट मीडिया हम स्लोली इंजेक्ट करेंगे थ्रू टी ट्यूब, एंड देन आपका इमेजेस ली जाएंगी टू चेक द बाइल डक्ट। फिल्मिंग हम लेंगे, एक स्काउट फिल्म मतलब प्लेन फिल्म लेंगे, एक एब्डामिन का एपी लेंगे, आरपीओ लेंगे, आरएओ लेंगे, एलपीओ लेंगे, एंड एलएओ लेंगे। आफ्टर केयर टी ट्यूब निकाल दिया जाएगा। पेशेंट खा पी सकता है नॉर्मली, और पेशेंट को फर्स्ट 24 आवर्स तक ऑब्जर्वेशन में रखना है। कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को बाइलरी पेरिटोनिटिस हो सकता है, बेसिकली आपका जो बाइलरी डक्ट वाला सिस्टम है उसमें कोई भी इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन वगैरह हो सकता है, कोलेंजाइटिस हो सकता है, या पेशेंट को डायरिया, वॉमिटिंग एंड हेडेक हो सकता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।